नमस्कार, हर हर महादेव। आप सभी का आपके ज्योतिष अध्ययन में बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे शनिदेव की। शनिदेव, शनि से डरने के बहुत से कारण होते हैं। शनि की महादशा में व्यक्ति बहुत ड्राई हो जाता है। पहले तो महादशा के बारे में बात करते हैं और उसके बाद हम बात करेंगे कि जो शनिदेव है, साढ़े साती और ढैया के बारे में। तो जो शनि है, पहले बहुत ड्राई प्लैनेट है ये, इनको बहुत ड्राई प्लैनेट कहा जाता है और आप जो है इनकी महादशा में थोड़े से सीरियस, थोड़े गंभीर हो जाते हैं, चीज़ों को समझते हैं। शनि चाहते हैं कि आप मुझे कुछ करके दें। जो भी है वो काम चाहते हैं, अपना कर्म आप कर्म करते रहें। ये आपका एग्ज़ाम होता है और आपको इस एग्ज़ाम को क्लियर करना होता है, ये उनकी महादशा में आपको करना है। जब आपको ये अपॉर्च्युनिटी मिली है, तो आप कंटिन्यूअस वर्क करें, आप अपने कार्य को करें, बहुत ईमानदारी से करें। और अगर आप काम कर रहे हैं, आप उसमें अपने आप को फेलियर मत होने दीजिए। तो ये मानिए कि ये दशा तो भी आपके लिए ठीक गुज़रेगी। शनि मेहनत करने वालों का साथ हमेशा देते हैं और कंटिन्यूअस कार्य करते रहना उनको पसंद है कि आप अपने कार्य को करें। आप कुछ भी काम कर रहे हैं, परेशानी तो हर फ़ील्ड में होती है, लेकिन आप शनि की दशा में अगर प्रॉब्लम को पार करके आगे बढ़ोगे तो सफलता ज़रूर मिलेगी। लाइफ में हर्डल को क्रॉस करना पड़ता ही है और हर्डल्स हैं तो उनको क्रॉस करिए। ये शनि आपको सिखाते हैं। आप लोग ढैया और साढ़े साती से भी बहुत ज़्यादा डरते हैं। ढैया है कि आपको यहाँ पे शनि की जो ढैया होती है उसमें क्या होता है कि शनि चंद्रमा जो आपकी जो राशि है, आप उसको पहले थोड़ा-सा समझ लीजिए कि ये किस तरह से काम करते हैं। कि शनि देव जो होते हैं, अधिकतर लोग शनि ग्रह को एक क्रूर ग्रह तो मानते ही हैं और लोगों को यह भी मानना है कि शनिदेव केवल अनिष्ट ही करते हैं, लेकिन असल में ऐसा नहीं होता। हिंदू धर्म में शनिदेव को न्याय का देवता तो कहा ही गया है और कर्म फल दाता भी कहा गया है। प्रत्येक व्यक्ति को उसके जो कर्म हैं, उनके आधार पर शुभ और अशुभ फल दिए जाते हैं। जैसा आप करेंगे, उसके हिसाब से ही आपको रिज़ल्ट मिलते हैं। तो यहाँ हम ये देखते हैं कि शनि की महादशा तो आपको समझ आई कि जब भी महादशा आएगी, तो व्यक्ति के जीवन में ये 19 साल का पीरियड होता है महादशा का। तो शनि जब इस दशा में आपको डिवाइड होती हैं चीज़ें, जैसे कि एक ढैया का रूप हो गया और साढ़े साती यानी साढ़े 7 साल का पीरियड। इस दौरान यदि कोई व्यक्ति अच्छे कर्म नहीं करता तो उसको धन की हानि हो झेलनी पड़ती है और व्यक्ति को शनि की महादशा के प्रभाव को कम करने के लिए कुछ इस दौरान अच्छे कर्म करने चाहिए, छल कपट नहीं करना चाहिए, दूसरों की मदद करना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको करना चाहिए और पूजा में हनुमान जी की पूजा भी करना चाहिए। तो शनि जब किसी राशि में गोचर करते हैं, तो उस राशि के साथ-साथ उसके अगले और पिछली राशियों पर भी शनि की साढ़े साती शुरू हो जाती है। तो शनि की साढ़े साती यानी आगे और पीछे वाली जो राशियाँ होती हैं, वो भी वर्क करती हैं। साढ़े साती को 3 चरणों में बाँटा जाता है, जिसको हम ढैया भी कहते हैं। इसको ढैया के नाम से आप जानते होंगे। साढ़े साती को लेकर कहा जाता है कि हर व्यक्ति के जीवन में 2 बार आती है। इसमें व्यक्ति को करियर से लेकर लव लाइफ तक की दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। शनि की साढ़े साती के जो प्रभाव होते हैं, बचाव के लिए शनि वार के दिन या शनि से रिलेटेड चीज़ों यानी आप स्नान, ध्यान ये सारी चीज़ें जल में काले तिल कुछ उपाय जो चीज़ें बताए जाते हैं, वो सब भी होते हैं। वो बाद में मैं आपको बताऊँगी डिटेल में। फिलहाल हम ढैया के बारे में जानते हैं। जब शनिदेव गोचर करके यानी जो गोचर की जो स्थिति है चंद्र राशि से चौथे भाव या 8वें भाव में होंगे, तो आप ये कहिए कि ये शनि की ढैया शुरू हो जाती है, यानी व्यक्ति की शनि की ढैया शुरू होती है। आप इससे जान सकते हैं और ज्योतिष शास्त्र में माने तो शनि की जो ढैया का समय होता है 2.5 साल का पीरियड होता है, ये ऐसे ही रहते हैं इन राशियों में। और इससे आर्थिक और शारीरिक समस्याओं का आपको सामना करना पड़ सकता है। अशुभ प्रभावों को भी देखने में आता है कि अशुभ प्रभाव मिलते हैं। व्यक्ति को अच्छे कर्म करने चाहिए इस पीरियड में, ये भी है। और यहाँ पर ये भी जो चीज़ें बताई हैं कि ढैया तो आपका है ही, साढ़े साती का भी सेम है कि आपको अच्छे कर्म करने के लिए कहा जाता है और जो मून है, शनि कहते हैं, शनि शनि की है क्या, आदत क्या है आप उसको देखें कि शनि जब
अपनी राशि यानी चंद्र राशि से 4th में या 8th में हो तो जो ढैया होती है, इसी तरह से साढ़े साथी का भी है, एक घर पीछे और एक घर आगे चंद्र राशि से। ये सब एक्टिवेशन में आ जाती हैं। तो चंद्रमा ही है हमारा, जो विचार है हमारे। तो शनि का जो वर्क है वो क्या है? शनि चाहते हैं कि आप काम करिए और आप कंटिन्यूअस काम करिए, लेकिन चंद्रमा का क्या एक्टिविटी है? चंद्रमा हमारे विचार हैं। तो वो ये चाहते हैं कि लॉन्ग टर्म आप कोई भी चीज़ करें, वो लॉन्ग टर्म हो और सॉलिड हो। ये नहीं कि टाइम बीइंग्स हो, वो कम टाइम के लिए हो, ये शनि चाहते हैं। तो शनि की दशा में व्यक्ति खाली ना न रह सके, इसलिए आपको निरंतर कार्य करता रहना चाहिए। शनि को यही पसंद है। वो समय को बर्बाद नहीं करते हुए देखना चाहते। आप अपने समय को बर्बाद ना करें, टाइम वेस्ट ना करें। साढ़े साथी आने पर वो साढ़े 7 साल आपको वो रगड़-रगड़ कर आपको काम करना सिखाते हैं। आपको बिल्कुल ये कहिए कि आपको चमका देते हैं वो। इतना मेहनती बनाते हैं, आपको मेहनत करनी पड़ती है। शनि एक्शन है, आपके कर्म हैं। तो शनि जो है आपको भार उठाना सिखाते हैं कि आप किस तरह से मज़दूरों की तरह काम करेंगे। आपको बोझ उठाना सिखाएँगे। तो ये आपका एक प्रोसेस है, लर्निंग प्रोसेस। ये आपका सीखने का वक़्त होता है। इससे घबराना नहीं चाहिए और अगर आप जॉब में हैं तो आपको काम ज़्यादा मिल सकता है। आप काम कर रहे हैं, लेकिन और उस कर्म का भी हो सकता है कि मेहनत का फल आपको ना भी मिले, ये भी हो सकता है, ऐसा होता है अक्सर। क्योंकि शनि की दशा से जब आप गुज़र रहे हैं, तो आपको आपके फल इतनी आसानी से अच्छे रिज़ल्ट्स नहीं मिलेंगे। तो साढ़े साती और ढैया ये हो सकता है इस तरह की चीज़ें आपको देखने को मिलें। शनि पहले आपको बहुत काम करवाते हैं, लेकिन आपको उसके अच्छे रिज़ल्ट उस टाइम में नहीं मिलेंगे, लेकिन वो आपके सभी कर्मों का फल ज़रूर देते हैं। उस टाइम पीरियड में बस आपको पेशेंस के साथ अपने कर्म को, अपना कार्य को बेस्ट करके दिखाना होता है। ये सोचकर कि ये सब मुझे एक साथ रिटर्न में आने वाले हैं। लेकिन व्यक्ति क्या बहुत डर जाता है, डिसअपॉइंट हो जाता है। तो इस तरह से जैसे कि एक स्ट्रिक्ट टीचर आपको पढ़ाता है, सेम शनि की आदत है, वो आपको उसी तरह से कार्य करने के लिए कहते हैं। यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि शनि जो है वो हमारी एनर्जी है, उसका जो समय है वो धीरे-धीरे चलता है। शनि है जो उनकी जो एक चाल है वो धीमे-धीमे गति से कार्य करने की है। तो व्यक्ति क्या है धीरे-धीरे कार्य करे लेकिन निरंतर करे। और शनि जैसे कि कुछ प्रॉब्लम देते हैं हेल्थ के लिए, शनि नीज़ में प्रॉब्लम दे देते हैं, वायु से रिलेटेड आपको डिज़ीज़ हो जाती हैं। वायु रिलेटेड अर्थराइटिस हो सकता है, वात दोष हो सकते हैं, शनि जो जो आपको ये दोष है तो। तो जो भी चीज़ें हैं और शनि जो है ठंडे प्लैनेट्स हैं। अगर शनि जैसे कि अपनी 10 और 11 राशि में हैं, तो आपको ठंडी जगह पे जाके आपको जॉब करना चाहिए, अगर आप जॉब करते हैं तो। और इस तरह से शनि जो है देखा गया होगा कि शनि की दशा में कुछ लोग क्या होता है कछुए वाली रिंग भी पहनते हैं, ऐसा कहा जाता है। तो अगर साढ़े साती आती है, इस तरह से आपको देखने को मिल रहा है, तो आप लोग कुछ लोग उस रिंग को पहनते हैं। वो क्या ट्रांसपोर्टर का काम करते हैं, क्योंकि कछुआ इज़ वाटर पानी, तो वो क्या है एक जगह से दूसरी जगह जाने का। तो इस तरह से आप अगर कोई वर्क कर रहे हैं, तो आपके लिए वो बहुत उचित होता है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि शनि जो हैं, शनि के अकॉर्डिंग शनि बस ईमानदारी से आप अपने कर्म पे फ़ोकस करिए और इन दशा इनसे हाँ, ये है कि ये टाइम पीरियड आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाता है। शनि जो है हमारे स्टोर रूम है लाइक एक एग्ज़ाम्पल से हम बताते हैं, शनि क्या है आपका एक स्टोर रूम है, वो कैसा? उसमें सब कुछ है। ये हार्ड ड्राइव होती है, वो उस हर चीज़ को आपका स्टोर कर रहे हैं कि आपकी एक्टिविटी क्या है। आप ये मत सोचिए आपको कोई नहीं देख रहा, तो ये हार्ड डिस्क होती है। तो शनि जब अपनी दशा आती है तो वो उस टाइम में आपको वैसे ही फल देते हैं जैसे आपने कार्य किए। तो आपको उस टाइम पीरियड में वो सारे फल मिल जाते हैं उन 19 इयर्स में जो भी आपने किया होता है। फिर आपको लगता है ऐसा कि ये मेरे साथ गलत हो रहा है, लेकिन नहीं, रिज़ल्ट्स आपके कर्मों के हिसाब से दिए गए। आपने जो कार्य किए उसके हिसाब से आपको रिज़ल्ट मिलते हैं। अगर ईमानदार व्यक्ति होते हैं, ऑनेस्ट होंगे, अपने वर्क को बहुत अच्छे से करते हैं, तो इस दशा में उनको रिज़ल्ट्स भी इतने खराब नहीं मिलते। और डिपेंड करता है कि वो अपनी राशियों में बैठे हैं
तो और उन पे कितना नेगेटिव और पॉजिटिव इम्पैक्ट है, तो वो कभी अच्छे फल देते हैं। और ये भी कहा जाता है कि शनि अगर लग्न लॉर्ड हैं, तो भी बहुत अच्छे से फल दे सकते हैं। इस तरह से और भी चीज़ें होती हैं कि हमेशा शनि खराब नहीं होते, इस बात का ध्यान रखिए। कोई भी प्लैनेट ये नहीं कहिए कि वो खराब होता है, कोई खराब नहीं होता, आपके कर्मों के अकॉर्डिंग ही आपको आपके रिजल्ट्स मिलते हैं। और एक चीज़ और कि शनि जो है, जैसे शनि को नज़र दोष का भी कहा जाता है कि नज़र दोष जो लग जाती है लोगों को, तो उसके लिए क्या करना चाहिए कि पहले तो आपको फाइंड करना आना चाहिए। 5वें हाउस में, 8वें, 12वें या सेकंड हाउस यानी आपका अगर शनि यहाँ पर है तो व्यक्ति को नज़र दोष भी लग जाता है, मतलब नज़र लग जाती है, बेसिकली ये कहना चाहिए कि नज़र लग जाती है उन लोगों को। तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? आप लोग जो भी अगर इन हाउसेज़ में शनि है, तो आप अपनी चीज़ों को ज़्यादा दिखावा ना करें, पहली चीज़। जो लोग बहुत दिखावा करते हैं कि मेरे पास ऐसी चीज़ है, मैं ऐसा हूँ, तो फिर क्या है, शनि उसको लाइक आपको ये कहिए कि आशीर्वाद देने की जगह आपको ब्लेसिंग तो मिलती नहीं है, फिर आपको नज़र लगती है। तो इसलिए ये कहा जाता है कि आप कोई भी चीज़ दिखा के ना करें, जिन अगर इन हाउसेज़ में शनिदेव हैं। क्योंकि आपको इन सब चीज़ों से थोड़ा-सा बचना चाहिए। जब भी और ख़ासकर तब तो ज़रूर जब आपकी दशा चल रही है और आपकी ढैया और आपका साढ़े साती है, तो विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है। शनि अ, जैसे कि 7th हाउस में होता है तो पार्टनरशिप में ज़िम्मेदारी देता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन फ़िलहाल हम उन सारी चीज़ों पे नहीं जाते। बट शनि की बेस्ट जो रेमेडीज़ हैं, उन पर हम देखते हैं कि वो बेस्ट रेमेडीज़ में आप कह सकते हैं कि आपको उस टाइम पीरियड में क्या-क्या करना चाहिए। पहले तो घर की सफाई पे बहुत अच्छे से ध्यान देना चाहिए, आपको टॉयलेट्स बहुत क्लीन रखना चाहिए और आपका जो टाइम है, उसकी वैल्यू करना चाहिए। आप कहीं भी जाएँ, टाइम से जाएँ, आपको पंक्चुअल बनना चाहिए। हर चीज़ के लिए आप अपने टाइम को वेस्ट ना करें, ये बहुत अच्छी रेमेडी होती हैं, अगर आप इनको रेमेडीज़ को करें तो बहुत अच्छी चीज़ है। बाकी तो हनुमान जी की पूजा तो है ही, वो तो लोग करते ही हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखिए कि आप अपने शनि को कैसे सही कर सकते हैं, अपने चैलेंजेज़ को। आप शनि के टाइम पीरियड्स में आपके पास बहुत सारे चैलेंजेज़ आते हैं, तो उन चैलेंज को आपको एकदम स्ट्रांगली फेस करने के लिए रेडी हो जाना चाहिए और उनको ईमानदारी से करते रहना चाहिए और कंटिन्यूअस चीज़ों पर फ़ोकस रखना चाहिए। उसमें कोई गैप नहीं रखना चाहिए। ये बात का ध्यान रखिए कि शनि आपको नोटिस कर रहे हैं। आप ये सोचिए कि कोई आपको देख रहा है, अगर कोई देख रहा है तो आप अपने कर्म के प्रति ऑनेस्ट रहिए। तो ये शनि से रिलेटेड कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें आपको बताई गई हैं और अगर आपको थोड़ा-सा भी ये चीज़ समझ आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक यू सो मच।